कभी एक दौर था जब भारतीय सड़कों पर इंजन की दहाड़ से दिल धड़क उठते थे। 80 के दशक की शुरुआत में जब स्कॉट्स ने यामाहा के साथ मिलकर राजदूत 350 को उतारा तो यह बाइक सिर्फ मशीन नहीं थी, यह जुनून थी, सपना थी और रफ्तार की पहचान थी। जिसे मिल जाती वो मोहल्ले का हीरो बन जाता। लेकिन सपनों का यह दौर लंबा नहीं चला। बढ़ती कीमतें, कम माइलेज और उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा पावर होने के कारण यह बाइक कुछ ही सालों में गायब हो गई। लेकिन जैसा कि होता है, लोग दास्तानों को भुला नहीं पाते। राजदूत 350 के नाम से आज भी कई दिल तेज धड़कते हैं और इसी वजह से जब कोई वेबसाइट यह लिख देती है कि राजदूत 350 वापसी कर रही है तो पुरानी पीढ़ी में नॉस्टैल्जिया और नई पीढ़ी में एक्साइटमेंट दोनों फूट पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर लगातार खबरें घूम रही है कि राजदूत 350 न्यू मॉडल 2025 आ रहा है। कोई लिख रहा है कि इसमें LED हेडलाइट्स होंगी, कोई कहता है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी, तो कोई इसे 349 सीसी इंजन के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स में देख चुका है, कम से कम कागजों पर। लेकिन सवाल उठता है, ये खबरें आती कहां से है? अधिकतर ऑटो ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल्स जो रेट्रो बाइक्स को लेकर दर्शकों का ध्यान खींचना चाहता है वो इस तरह की सुर्खियां बनाते हैं। एक तस्वीर, एक रेंडर या फिर किसी विदेशी मॉडल की झलक लेकर उसे न्यू राजदूत 350 का नाम दे दिया जाता है। और चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने में समय नहीं लगता, अफवाह तेजी से फैल जाती है। अब जरा कल्पना की उड़ान भरते हैं। मान लीजिए राजदूत 350 वाकई में लौटती है तो क्या होगा? शायद इसमें क्लासिक राउंड हेडलाइट रहे लेकिन अंदर LED टेक्नोलॉजी के साथ। शायद पुराना डबल एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा मॉडर्न टोन के साथ सुनाई दे। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। और इंजन अप टू स्टॉक का जमाना खत्म हो चुका है तो संभव है कि यह 4 स्ट्रोक BS6 या इलेक्ट्रिक वर्जन में आएगा। लेकिन यह सब अभी अगर पर ही टिका हुआ है और यही फर्क है कि अफवाह और सच्चाई के बीच। यह दिलचस्प है कि लोग बिना सबूत के भी क्यों मान लेते हैं कि राजदूत 350 लौट रही है। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला है नॉस्टैल्जिया। जिन लोगों ने इस बाइक को बचपन में देखा या चलाया है उनके लिए यह एक आइकन है। दूसरा है रेट्रो ट्रेंड। आजकल जावा, ESD, रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक्स की वापसी ने उम्मीद जगाई कि राजदूत 350 भी लौट सकती है। तीसरा है मीडिया का खेल। लॉन्च डेट कंफर्म, नया मॉडल 2025 जैसी हेडलाइन लिखकर व्यूज बटोरने लग जाते हैं। वेल गाइस, अब तक यामाहा या स्कॉट्स ने कभी भी आधिकारिक रूप से यह घोषणा नहीं की कि राजदूत 350 दोबारा लॉन्च होगी। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई ऑटो एक्सपो में झलक, ना किसी प्रोटोटाइप की फोटो। अगर किसी बाइक का सच में लॉन्च होना होता है तो कम से कम टेस्टिंग स्पॉटिंग्स या लीक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। लेकिन राजदूत 350 के केस में ऐसा कुछ नहीं सामने आया। यानी साफ है कि यह पूरा मामला अभी कल्पना है और चाहत का मेल है, हकीकत का नहीं। यही वजह है कि जब कोई ऑटो व्लॉगर्स लिखता है राजदूत 350 जुलाई 2025 में आ रही है तो लोग तुरंत मान लेते हैं। लेकिन असल में यह तारीखें भी बनावटी होती है। ऑटो इंडस्ट्री में किसी भी नई बाइक के आने से पहले महीनों तक टेस्टिंग होती है। रोड पर कैमरे में कैद हुई बाइक की तस्वीरें लीक होती है। कंपनी खुद टीजर छोड़ती है। तो सच्चाई यह है कि राजदूत 350 फिलहाल सिर्फ कागजों और ख्वाहिशों में जिंदा है। वेल, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंटरनेट के जमाने में अफवाह कितनी आसानी से सच जैसी लगने लगती है। लोग बिना जांचे परखे शेयर कर देते हैं। यूट्यूबर कंफर्म न्यूज लिख देता है और लाखों व्यूज ले जाता है और असलियत कहीं दबकर रह जाती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जब किसी भी कंपनी का ऑफिशियल बयान न आ जाए तब तक वह खबर महज अफवाह है। तो गाइस, आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या राजदूत 350 कभी लौट सकती है? मेरे ख्याल से तो संभव है, क्योंकि मार्केट में रेट्रो बाइक्स की डिमांड है और यामाहा या कोई पार्टनर्स ब्रांड इस पर विचार कर सकता है। लेकिन यह संभावना है, पुष्टि नहीं। अभी के लिए जो खबरें चल रही है वो सिर्फ एक बज़ है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि भाई राजदूत 350 वापस आ रही है तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए और कहिए, कहाँ भाई, अभी तो बस अफवाहों की गाड़ी दौड़ रही है, असली बाइक तो फैक्ट्री से निकली ही नहीं है। राजदूत 350 एक लेजेंड है और लेजेंड्स जिंदा रहते हैं, कभी यादों में, कभी सपनों में। लेकिन जब तक यामाहा खुद ऐलान न करे तब तक यह वापसी सिर्फ एक अफवाह ही है। वेल, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।